आज की क्लास में सिमिलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया है, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखो आपको गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल YZX के, और आपसे कहा गया है एरिया ट्राइंगल ABC और एरिया ट्राइंगल XYZ, इनकी रेशियो आपको गिवन है 256:25। If AB is 12, BC is 10, CA is 15, आपको YZ की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन ट्राई करना, 2-3 मिनट के बाद आप इसके सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, चलिए देखो, 2 ट्राइंगल में बनाता हूँ। एग्जाम में ट्राइंगल्स बनाने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ABC लिख लो, A के सामने Y आएगा, B के सामने Z, C के X। अच्छा, AB 12, BC 10, CA 15। ठीक है, YZ पूछा है, YZ किधर है भाई, ये वाली साइड पूछी है। अब आपको ये पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर है, सपोज ABC ट्राइंगल is similar to triangle YZX, तो इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा ABYZ का जो स्क्वायर होगा BC वो किसके इक्वल होगा, इनके एरिया की रेशियो के, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल XYZ। ठीक है, आपसे YZ पूछा है और इस चीज की रेशियो आपको गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 256/25 और AB की वैल्यू 12 है, यानी 12 का स्क्वायर अपॉन YZ का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 256/25। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट कर दें तो आपको आएगा 12/YZ इक्वल टू 16/5। इधर से YZ को सॉल्व करोगे, ये आएगा 60/16, काटोगे 4 से तो आएगा 15/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राइंगल DEF है, is similar to triangle ABC if area triangle ABC is equal to 9 and area triangle DEF 12। तो BC की वैल्यू फाइंड करनी है। BC कितना है, नहीं सॉरी, BC भी 2.1 गिवन है, आपको फाइंड करना है EF। फिर से वीडियो को पॉज करो थोड़ी देर के लिए और ट्राई करो। देखो, फिर से ट्राइंगल्स बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम में ट्राइंगल्स बना के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। DEF ABC
एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 9, ठीक है, और एरिया ऑफ डी ई एफ इज 12, ठीक है, बी सी इज 2.1, ये साइड 2.1 है, ई एफ बताना है। तो अब पुराने वाला स्टेप नहीं लिखूंगा, अब शॉर्टकट सीधा हम यूज करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2.1 का होल स्क्वायर बराबर 12 का, अच्छा 12 गिवन है, 12/9, इसको 3 से काट दो, आएगा 4/3, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड पे, तो आएगा x 2.1, ये आ गया 2 और ये आ गया √3। x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x इज इक्वल टू 2.1 इंटू 2 विच इज 4.2, यहाँ √3 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल हटाओ, 6 से काट दो 7 पे और 5 पे, फाइनल आंसर इज दिस इज योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। एक ट्राइंगल दे रखा है आपको ए बी सी, और उसकी दो साइड्स ए बी और ए सी के ऊपर दो पॉइंट्स डी एंड ई गिवन है। डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और डी ई और बी सी की रेशियो आपको गिवन है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और ट्रेपीजियम बी सी डी निकालना है। सबसे पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश करें खुद से, उसके बाद आगे सोल्यूशन देखें। ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ए बी के ऊपर डी पॉइंट है, ई पॉइंट है ए सी के ऊपर, डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। अगर पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम बोल सकते हैं ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए ए ए। क्यों ए एंगल ए दोनों में कॉमन है, इसका एंगल डी बराबर है एंगल बी के, एंगल ई बराबर है एंगल सी के, दोनों का रीजन सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बी सी डी ई, बी सी डी ई कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है बी सी डी ई, नीचे का ट्राइंगल का ये वाला हिस्सा जो ग्रीन कलर से आपको शो हो रहा होगा अभी। कैसे निकालोगे इसका रेशो, देखिए एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल ए बी सी। अगर इसकी हम बात करें या फिर सीधा ट्रेपीजियम की बात करते हैं, चलो ये ट्रेपीजियम को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे फिगर बनाया है मैंने, बी सी डी। इसकी कोई एक साइड उठा लो, ऐसे नहीं आएगा भाई, ए बी सी लेना ही पड़ेगा। देखिए
ये आएगी, इसकी कोई भी साइड की रेशो ले लो, DE और BC हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गिवन भी है। ठीक, ये हो गया 6/7, बट एक्चुअली जब एरिया का रेशो लेते हैं तो स्क्वायर ले लेते हैं उसका, तो क्या वैल्यू आएगी 36/49, यानी पूरे ट्राइंगल का एरिया जो है 49 है, इस वाले पार्ट का जो एरिया है दैट इज 36। तो क्या आप बोल सकते हो इस वाले पार्ट का एरिया सिर्फ 13 होगा? क्या ये चीज समझ में आई? ABC जो है उसका पूरे का 49 है, और ADE जो ऊपर का पार्ट है उसका एरिया 36 है, तो नीचे का जो ग्रीन पार्ट हमने यहाँ दिखाया था उसका जो पार्ट रिमेनिंग है, डिफरेंस है, वो 13 हो जाएगा। तो जो रेशो बनेगी एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC, सॉरी इसको अब हम चेंज करेंगे किस में, BCDE ट्रेपीजियम, तो ये तो 36 रहेगा। अब BCDE को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ABC माइनस ADE, तो ये आएगा 36/49 माइनस 36 विच इज 36/13, ये इसका आंसर है। आई होप ये क्लियर होगा। ऐसे काफी क्वेश्चंस पहले एग्जाम में आए भी हुए हैं कि नीचे वाले पार्ट का पूछ लेंगे, या साइड्स की रेशो कई बार पूछ लेते हैं कि AD/DB बताओ, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप AD/AB निकाल सकते हैं। अगर AB आपने निकाल लिया तो DB कैसे निकालोगे भाई? तो DB बराबर आ जाएगा AB माइनस AD, बस। ठीक है, एरिया के केस में भी हमने ऐसे ही किया है। नेक्स्ट देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आपको गिवन है आर पॉइंट्स on AB and AC such that AP is equal to 1, PB is equal to 3, AQ is equal to 1.5, CQ आपको गिवन है 4.5, और एरिया ट्राइंगल APQ वो आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है फाइंड एरिया BPQC। सबसे पहले डायग्राम बनाएं और फिर उसको ट्राई करें। चलिए, ट्राइंगल ABC आपको गिवन है, P और Q पॉइंट्स आपको गिवन है, AP की वैल्यू 1 गिवन है, BP की वैल्यू 3 गिवन है, AQ इज 1.5, दिस इज 4.5, और ऊपर वाला जो ट्राइंगल है APQ जो ये रेड से रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज 12 सेंटीमीटर। PBQC यानी जो ब्लू से रिप्रेजेंट हो रहा है ये वाला आपको एरिया निकालना है। थोड़ा सा जैसे एग्जाम में अगर मैं होता तो ये क्वेश्चन मैं कैसे करता, तो मेरे दिमाग में जो चीज मुझे नजर आ रही है वो आ रही है AP/AB, तो किसके इक्वल होगी 1 देखो AB लिख रहा हूं ना कि PB, दिस विल बी 4, कैसे आएगा भाई AP प्लस PB। ठीक है, अब ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है मुझे तो वो उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC,
ये इक्वल आ जाएगा 1/16 के। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी क्यू की वैल्यू है 12, यानी 1 इज इक्वल टू हो गया 12, तो 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 12 इंटू 16, तो 72 का 7 और ये आएगा 192, यानी पूरे ट्राइंगल का एरिया तो है हमारे पास 192, और ऊपर वाले पार्ट का जो एरिया है दैट इज 12। तो क्या हम नीचे वाले पार्ट का एरिया बता सकते हैं क्या? तो कैसे आएगा भाई, 192 माइनस 12, यानी ए बी सी का जो एरिया है उसमें से अगर हम एरिया ऑफ ए पी क्यू निकाल दें तो हमें बी पी क्यू सी का एरिया मिल जाएगा, जो कि आएगा 180। दिस इज द आंसर। बोलो, चेक करो, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी साइड्स ए बी और ए सी पर डी और ई दो पॉइंट्स हैं, ए डी की वैल्यू, डी बी की वैल्यू, बी सी और ए ई की वैल्यू गिवन है, डी ई प्लस ई सी निकालना है। एक बार ट्राई करो। चलिए, यहाँ तक डायग्राम सबने बना लिया होगा भाई, और एक चीज मैंने लिखी नहीं, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जब भी ऐसा ट्राइंगल देखे तो समझ जाना सिमिलैरिटी लग रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, क्या हम ये लिख सकते हैं ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के बाई ए सिमिलैरिटी रूल। इसका ए इस एंगल ए के बराबर है, इसका डी इसके बी के बराबर है, इसका ई इसके सी के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये कॉमन एंगल है, तो हम बोल सकते हैं ये ट्राइंगल जो है सिमिलर है। अच्छा, इसके बाद अब रेशो निकालेंगे हम ए डी
अपॉन ए बी और ए ई और ए सी, ये ले लो। इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। अच्छा, ए डी की वैल्यू है 5, ए बी इज 5 + 9 विच इज 14 और ए ई इज 4, ए सी हमें नहीं पता, 4 + x है कुछ। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 20 + 5x और ये आ गया 56। 5x इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू आ गई 36/5 विच इज 7.2। अब आपको क्या निकालना है भाई? DE निकालना है। DE की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। EC की वैल्यू हमने निकाल ली। EC की वैल्यू हमारे पास आ गई 7.2। सिमिलरली अब देखो, DE की वैल्यू भी कैसे निकालेंगे? सिमिलैरिटी का रूल लगा के। ये रेशो हमें गिवन है AD और AB वाली, फिर से लिख लेते हैं। AD/AB, DE पूछ रहा है, DE कहाँ से आएगा? DE/BC आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो हमें पता लग गई 5/14 है पूरे की वैल्यू, और DE की हमें नहीं पता। सपोज इसको y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सपोज दिस इज y। BC इज 15.4। अब देखो क्या y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? 14 11 पे कट रहा है यहाँ पे, तो ये आ गया 1.1। y की वैल्यू आ गई 5.5। क्वेश्चन आपसे सिर्फ x + y की वैल्यू पूछ रहा था, तो इसको और इसको जब आप ऐड करोगे यानी 7.2 और 5.5 को ऐड करोगे, ये आ गया 7, ये आ गया 12.7। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको एक तो ये चीज नहीं करनी है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपका स्टार्टिंग यहाँ से और अच्छी स्पीड हो गई है तो इस वाले स्टेप से होनी चाहिए। ठीक है, डायग्राम भी ठीक है बना सकते हो, बट कोशिश करो दिमाग में इमेजिन करने की। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्राइंगल गिवन है इन ट्राइंगल दो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स F and E are on AB and AC respectively। ठीक है, एक चीज आपको गिवन है, F E is parallel to PC, और क्या गिवन है? FE divides triangle ABC in two equal area। ठीक है, if AD is perpendicular to BC and AD intersect FE at G, find GD is to AG। ये क्वेश्चन है भाई, ट्राई करो।
चलिए डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है, एफ और ई दो पॉइंट्स हो गए। एफ ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। एफ ई जो है डिवाइड करता है इक्वल एरिया में, यानी ये वाला पार्ट का एरिया और नीचे वाले पार्ट का एरिया इज सेम। ओके जी। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। AD is perpendicular to BC and AD intersect FE at G। GD और AG की रेशियो निकालनी है, ठीक है, इजी है। अगर मैं मान लूं पूरे ट्राइंगल का एरिया 2 है, तो ऊपर वाले का एरिया 1 दिया हुआ है और नीचे वाले का एरिया भी 1 दिया हुआ है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, क्योंकि लाइन पैरेलल है, ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब देखें ए एफ ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। फिर से ए ए ए, अभी तक तो समझ में आ गया होगा हम कैसे सिमिलर कर रहे हैं हर बार। ए बराबर ए कॉमन हो गया, एफ बराबर बी, ई बराबर सी, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, दिस इज कॉमन। चलिए अब निकालते हैं रेशो। एरिया ट्राइंगल ए एफ ई अपॉन एरिया ट्राइंगल ए बी सी। इसकी अगर मैं रेशो ले लूँ, कोई एक ले लो अपनी मर्जी से। सपोज हम ले लेते हैं ए एफ अपॉन ए बी ले लो, ठीक। या फिर जो इसकी हाइट है, अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ पे जो ब्लू से दिख रहा है ये भी 90 होगा कॉरस्पॉन्डिंग। अच्छा, तो हम हाइट भी लिख सकते हैं ए जी अपॉन ए डी। अब एरिया 1:1 है, या मैं कहूँ 1/2 है एरिया, तो जो साइड्स होंगी इसके स्क्वायर के इक्वल होंगी। तो अगर मैं कहूँ कि ए जी बाई ए डी, वो अंडर रूट होगा 1/2 के या फिर 1/√2 के। अब ए डी किसके इक्वल है भाई? ए डी इक्वल है ए जी प्लस जी डी के, ठीक है। और ए डी की वैल्यू है √2, ए जी की वैल्यू है 1, जी डी की वैल्यू निकाल लो, तो जी डी आ गया √2 - 1, ठीक है। आपको रेशो निकालनी है जी डी इज टू ए जी। जी डी की वैल्यू क्या आ गई? √2 - 1, ए जी की वैल्यू आ गई 1। दिस इज द आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम ही गिवन है इस क्वेश्चन का। ये एक राइट ट्राइंगल आपको गिवन है, बी ए सी, बी ए सी, दिस इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। और ए डी इज अ एंगल बाइसेक्टर, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है जी। उसके बाद आपको गिवन है ए बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू 10 और 15,
और आपसे पूछा गया है डी ई की वैल्यू निकालो। अब ई कहाँ है? ई यहाँ पर है, जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आप देखेंगे कि ए डी इज अ एंगल बाइसेक्टर। अगर ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये एंगल 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एक एंगल 90 है, एक एंगल 45 है, दूसरा एंगल भी 45 होगा। तो इनकी साइड्स की रेशियो अगर हमें निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से मान लो आपको साइन 45 है, साइन 45 क्या होता है? 1/√2। तो क्या हो जाएगा? ये 1 होगा, ये √2 होगा। सिमिलरली cos 45 भी 1/√2 होगा, tan 45 1 होगा। क्या ये ट्राइंगल सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर कर रहा है तो ये चीज़ आप याद रखें, जिस भी ट्राइंगल में दोनों एंगल 45 हो तो दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं। अब देखो भाई, जो ए ई की वैल्यू होगी, मान लो ए ई एक्स है, तो क्या वो डी ई की भी वैल्यू होगी क्या? बोलो। और सी ई को मान लो सपोज वाई। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट इसको यहीं पे क्लोज करो। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप कह सकते हैं सी ई डी सिमिलर है ट्राइंगल सी ए बी के? क्यों? सी बराबर हो गया सी के, एंगल ई बराबर हो गया ए के, और बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और हमेशा याद रखना, अगर पैरेलल लाइंस के अंदर ये वाली चीज 90 हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर 90 हो, तो लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। यानी उस केस में हम कह सकते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है भाई। अच्छा, तो वैसे तो ये ए से भी सेटिस्फाई कर सकते थे, बट ए से भी हो जाएगा, नो इश्यूज। अब रेशो निकालते हैं। सी ई अपने को गिवन है ए बी और ए सी। सी ई किसके बराबर आएगा भाई? ए सी के बराबर आएगा। डी ई निकालना है, यहाँ डी ई डी लिख लो, ये बराबर आ जाएगा ए बी के। अब डायग्राम के हिसाब से सी ई की वैल्यू है y, ए सी आपको 15 गिवन है, ई डी नहीं पता, और भाई ए बी इज 10। यहाँ से क्या y x और y की रेशो निकाल सकते हैं क्या? x बाई वाई की रेशो 10/15 हो जाएगी, यानी 2/3। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ये देखो, अब ए सी को क्या आप x प्लस वाई लिख सकते हो? डायग्राम में देखो, x की वैल्यू 2 मान लो, y की वैल्यू 3 मान लो, बट ए सी की वैल्यू क्या 15 गिवन है क्या? यानी 5 बराबर आपको बोल रहा है 15 है, तो 1 बराबर क्या 3 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 3 हो जाए तो y की वैल्यू क्या 9 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि y की वैल्यू 3 है, और x की वैल्यू आप 6 लिख सकते हो क्या? तो डायग्राम में देखो कि y की वैल्यू मैं यहाँ 9 लिख दूँ, x की वैल्यू यहाँ 6 लिख दूँ, तो क्या डी ई की वैल्यू भी 6 हो जाएगी क्या? तो जो डी ई है उसकी वैल्यू है 6।
दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं भाई। इन ट्राइंगल ABC D is point on AC and E and F are points on BC। ठीक है, अब ये कैसे आपको गिवन है कि DE is parallel to AB and DF is parallel to AE, और क्या गिवन है, CF is equal to 6, CE जो है 6 है, CF जो है 2.5 है। आप BC की वैल्यू बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखिए भाई, ABC एक ट्राइंगल गिवन है, D एक पॉइंट है AC के ऊपर, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन BC। E और F दो पॉइंट्स हैं BC के ऊपर। DE is parallel to AB and DF is parallel to AE। ये डायग्राम ऐसा बनेगा भाई। अच्छा, और क्या गिवन है, CE यानी ये पूरा आपको गिवन है 6 और CF ये आपको गिवन है 2.5 के बराबर। BC की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2 बार सिमिलैरिटी यूज होगी। पहली बार आप ट्राइंगल कंसिडर करो CFD और CEA, क्या ये सिमिलर है? देखते ही आप बता सकते हो। CFD और CEA कैसे? दोनों में एंगल C बराबर है। सबसे पहले तो ये देखो, मैं ट्राइंगल की कौन सी की बात कर रहा हूँ, CFD की छोटे वाला ट्राइंगल, CEA ये वाला ट्राइंगल पूरा बड़ा। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा हम कौन से ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं अभी। चलिए, तो F बराबर हो जाएगा E के और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और भाई D बराबर हो जाएगा A के। आपको ये नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी चीज किसके इक्वल है। जब तक पूरी तरह प्रैक्टिस ना कर लो, जब तक शॉर्टकट में मत घुसना। अब शॉर्टकट कहाँ शुरू होता है, आप सीधा ये देखेंगे कि सिमिलर है। अब आप लिखेंगे रेशो, CF बराबर CE बराबर FD बराबर EA बराबर CD बराबर CA। ठीक है जी, CF is 2.5 and CE is 6। ठीक है, आप निकाल लो। और क्या गिवन है इसमें, और कुछ भी नहीं गिवन भाई, इसी को सॉल्व करो फिर। 5/12। अब ये 5/12 किसके बराबर मान लेते हैं, CD बाई CA के। CD CA कौन सा हिस्सा है, ये वाला। ठीक है, यही वाला हिस्सा क्यों लिया, क्योंकि जो हम नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे वो उसका भी कॉमन पार्ट यही है। तो नेक्स्ट ट्राइंगल जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है, देखिए, CE
A. D is parallel to AE. नहीं, DE is parallel to AB. ठीक है, तो ये सिमिलर हो जाएगा एक मिनट, CEA कौन सा ट्राइंगल ले लिया ये ना, बड़ा वाला ट्राइंगल CED लेंगे इसमें हम। CED जो होगा सिमिलर होगा CBA के। अपने नोटबुक्स में इसका रीजन लिखेंगे ये सिमिलर क्यों है। फिर से रेशो निकालेंगे CD अपॉन CA बराबर है, क्या निकालना है, BC निकालना है, तो BC यहाँ पे आ रहा है तो आगे की रेशो ले लो CE अपॉन BC बस। अब CD और CA की वैल्यू तो आप यहाँ से पुट कर दोगे 5/12। ठीक है जी, CE की वैल्यू है 6, BC की वैल्यू निकाल लो, तो BC कितना आ जाएगा 72/5, 14.4 ये आएगा भाई। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज 58, दिस इज 112। ठीक है भाई, और क्या गिवन है आपको, PS की वैल्यू दे रखी है 14, SQ की वैल्यू दे रखी है 10, PT की वैल्यू आपको दे रखी है 12, आपसे पूछी गई है TR की वैल्यू। ये ट्राई करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखो, क्या अभी तक हम पता लगा पाए कौन सी चीज सिमिलर है? नहीं लगा पाए तो एक बार देखें ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट लीनियर पेयर का समझाया था। लीनियर पेयर क्या होता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे हम कोई एंगल फॉर्म कर दें, इसको रुको, तो ये वाला एंगल सपोज x है और ये एंगल सपोज y है, तो इनका सम हमेशा 180 होगा लीनियर पेयर के अंदर। अब इस ट्राइंगल के अंदर एक लीनियर पेयर हमें यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर ये 112 है, तो क्या ये वाला एंगल जो है 58 होगा क्या? अगर मैं लिखूं कि STR plus STP will be 180, why? Because this is a linear pair। ठीक है, STR 112 है, STP की वैल्यू कितनी होगी भाई, 58 होगी, तब ये 180 के इक्वल होगा। अब आप देखें ट्राइंगल PTS सिमिलर होगा किसके, PQR के, क्यों, AA से। कैसे? एंगल P दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है और इधर का एंगल T इस एंगल Q के इक्वल है। दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 58 आ रही है। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आप इसकी रेशो निकाल लें, PT बाय PQ बराबर TS इक्वल टू QR इक्वल टू PS अपॉन PR। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लो। जो जो गिवन है, पी एस गिवन है, पी एस 14 है, एस क्यू 10 है, पी टी 12 है। अब पी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 12 दे रखी है। पी क्यू की वैल्यू 10 + 14 24 हो गई। आपसे टी आर पूछा है, पी और इसमें क्या ले सकते हो? पी एस वाले ले लो। पी एस 14, पी आर की वैल्यू हमें नहीं पता। 12 + x, ये रेशो आ गई 1/2। 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 28। 12 + x की वैल्यू आ गई 16। ये आंसर है भाई इस क्वेश्चन का। आई होप आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस होंगे क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो ऑलमोस्ट मेरी साइड से अराउंड 47 मिनट्स की है। आप नीचे कमेंट्स में बताना आपने ये क्वेश्चन कितनी देर में किए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।